Okay, so class 8th. This is the next video of chapter number 5 of civics, that is understanding our criminal justice system. So what is fair trial? अब ये fair trial का क्या मतलब है बेटा, इस चीज़ को आप समझ लो. Okay, so let us for a moment imagine that what might have happened if the judge decided to try शांति's case very differently. भाई एक यहाँ पर एक इमेजिन करने की थोड़ी सी बात है कि अगर जज ने शांति को बहुत अच्छे से, आपने देखा इस चैप्टर में कि जज ने शांति को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, और लेकिन अगर वो ऐसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो क्या होता. अगर पूरा ये जो प्रोसीजर उसके फेवर में था, अगर उसके फेवर में ना होके कुछ और होता तो क्या सिचुएशन होती. व्हाट इफ़ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट. अब क्या होता अगर चार्जशीट की कोई भी कॉपी शांति को नहीं दी जाती. एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस टू शांति की कौन कौन से विटनेस हैं, उन्होंने क्या क्या इसके बारे में बोला है, तो शांति को कैसे पता चलता है इन सभी चीज़ों के बारे में. व्हाट इफ़ ही हेल्ड द ट्रायल इन द सीक्रेट लोकेशन वेयर नाइदर शांति नॉर सुशील वर प्रेजेंट. कि जहाँ पर मतलब क्या होता अगर ट्रायल एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन में होता जहाँ पे वो दोनों होते ही नहीं. ठीक है ना. व्हाट इफ़ ही डिड नॉट गिव शांति's lawyer advocate Roy enough time to question the witnesses of the prosecution such as Mr. Shinde and instead had already decided that शांति was guilty. और ऐसा अगर, और तब क्या होता अगर शांति के लॉयर जो थी कमला रॉय को, अगर एडवोकेट रॉय को सारी इन्फॉर्मेशन और उनके विटनेसेस वगैरह के बारे में सभी चीज़ें पहले ना बताई गई होती, तब केस का रुख क्या होता. और ऐसे केस में तो मिसेस शिंदे ने तो शांति को गिल्टी मान ही लिया था कि शांति ही चोर है. तब बेटे क्या होता, यहाँ ये सोचने की बात है. इफ़ दिस हैड हैपन्ड देन इट वुड बी अ केस ऑफ अनफेयर ट्रायल. अगर ऐसा हो जाता तो इसे हम बोलते अनफेयर ट्रायल. क्यों? क्योंकि शांति को तो कोई मौका मिला ही नहीं. मतलब हम अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी है उसको सज़ा दिलाने के लिए? नहीं, ये तो अनफेयर ट्रायल हो जाएगा ना. भाई देखो, आपने इल्ज़ाम तो लगा दिया, लेकिन आगे का भी तो कुछ प्रोसीजर होगा ना. भाई साबित तो होने दो कि असल में वो गुनहगार है या नहीं. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप गलत हो और आपने कुछ और समझ लिया हो. तो ये सब चीज़ें भी तो बहुत ज़रूरी है ना. सो दिस इज़ बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर. तो इसीलिए जो भी ट्रायल होता है उसे फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ट्रायल के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं. इन सभी प्रोसीजर्स को किया जाता है, उनके रिजल्ट्स फिर बाद में देखे जाते हैं. आपका आर्टिकल 21 है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये गारंटी देते हैं कि द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट अ पर्सनस लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर. कि किसी पर्सन से उसकी लाइफ को जीने का जो अधिकार है, जैसे यहाँ पर उसको जेल में डालना था ना, तो मतलब उसकी लाइफ को छीनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू ही हो सकता है. अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of the fair trial. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 21 के थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 बनाया गया है, इसके थ्रू अब शांति का केस किस तरीके से हैंडल किया गया है उसको देख लेते हैं. आगे देखो, छोटा सा यहाँ पर आपको फिर से गिवन है दैट here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's good chain. देखो यहाँ पर क्या है कि अब जो शांति है वो अपना कमला रॉय को सब कुछ जो है दे देती है. आई मीन जो पेपर्स हैं उसके, कि ये मेरे पेपर हैं. क्योंकि देखो ना, अपनी चार्जशीट, अगर उसके पास चार्जशीट नहीं होगी तो जब तक उसके पास चार्जशीट नहीं आएगी तब तक वो किसी लॉयर को हायर कैसे करेगी. और सबसे बड़ी बात है कि वो लॉयर हायर तो कर नहीं सकती थी, तो उसको तो गवर्नमेंट के थ्रू ही एक प्रोसिक्यूटर मिला था ना, उसको तो गवर्नमेंट के थ्रू ही डिफेंस लॉयर मिला था अपना बचाव करने के लिए. सो वो क्या कहती है, अब सुशील क्या कहते हैं कि हम मिसेस शिंदे को हमारे बैग में, हमारे ट्रंक में 10,000 रुपये मिले और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमने उनकी चेन को बेचकर कमाए हैं. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम भी बहुत अच्छे से काम करते हैं. सो यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है, अब आगे देखते हैं, स्टोरी के ऊपर चलते हैं फिर से. फॉर शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट. देखो, सबसे पहले क्या किया गया कि शांति को चार्जशीट की एक कॉपी दी गई और उसको सभी एविडेंस जो है उसको सभी प्रूफ दिए गए कि जो जो प्रूफ उसके खिलाफ है, मतलब उसको उनके बारे में बताया गया, बयान सबका उनके बारे में बताया गया. अब शांति वॉज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. अब शांति को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था ये भी बताया गया.
ठीक है। अब जो ट्रायल था वो सभी के सामने ओपन कोर्ट में होना था, यानी कि पूरी तहकीकात वगैरह पूरे ओपन कोर्ट में होगी, सभी लोगों के सामने पब्लिक व्यू में। यानी कि ऐसा नहीं भाई आप बस जिस उस शांति ने कुछ किया और आप उसको जेल में डाल दिए और हो गया काम ख़त्म और उसको मारा पीटा एंड ऑल दैट, ये सब नहीं चलता है ना। सो हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स। भाई कोर्ट हियरिंग्स सुनने का हक जो है उसके भाई को भी है, भाई इस फैमिली मेम्बर्स सब आ सकते हैं। तो ये जो ट्रायल है ये कैसे होगा, ऐसा नहीं भाई जांच पड़ताल सारी आप कर रहे हैं और जो अक्यूज़्ड है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसको आप जेल में ही छोड़ कर आ रहे हैं, नहीं, उसको भी साथ में लाया जाता है क्योंकि उसी को ही तो डिफेंड करना है ना लॉयर ने। और शांति की जो लॉयर थी एडवोकेट रॉय, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि वो भी क्रॉस एग्जामिन कर सके। अब ये क्रॉस एग्जामिन क्या होता है, मतलब सभी जो भी विटनेसेस हैं दूसरी पार्टी के, यानी कि मिसेस शिंदे की तरफ से जो भी लोग थे जो कि शांति के खिलाफ बोल रहे थे, एक बार उनको एग्जामिन करना चाहती थी मिसेस रॉय। तो बस उन्होंने भी सभी से क्रॉस एग्जामिन किया और सारे जो भी विटनेसेस थे उनके जो बयान थे, उनकी जो भी बातें थी वो सब सुनी। और एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांतिस डिफेंस। और फिर एडवोकेट रॉय को ये भी मौका मिला कि सभी विटनेसेस जो कि शांति के डिफेंस में खड़े हैं, जैसे वो पर्सन, जैसे सुशील का जो एम्प्लॉयर था, ठीक है, जो ये कह रहा था कि मैं इन्हें हर महीने इतनी इतनी तनख्वाह देता हूँ और ये बहुत ही लॉयल है, अच्छे पर्सन है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के पर्सन्स को यहाँ पर डिफेंस के लिए विटनेसेस में यूज़ किया जाता है। ऑल्दो द पब्लिक फाइल्ड a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पुलिस ने जो केस जो है चोरी का केस जो उसके खिलाफ शांति के खिलाफ जो दर्ज किया था, जज जो थे अब ये जानना चाहते थे कि वो असल में इनोसेंट है या फिर नहीं, यानी कि असल में उसने चोरी की है या फिर वो इनोसेंट ही है। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की थी, उन्हीं दोनों लॉयर्स की थी कि देखो ना, अब शांति का काम था अपने मौके को बचाना, और ऐसे ही दूसरे प्रोसिक्यूशन जो थे जो दूसरे लॉयर थे मिसेस शिंदे वाले, उनका क्या काम था कि वो प्रूव करना चाहते थे कि शांति गिल्टी थी। अब ये पूरा जो प्रोसिक्यूशन है यहाँ पर क्या हो रहा था, शांति को जो है इनोसेंट प्रूव कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि जब सारे बयान वगैरह आ गए, जब उसके एम्प्लॉयर ने भी बता दिया भाई ये ऐसे पर्सन नहीं है और मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं डॉलर, मतलब ये सब चीज़ें बोलने के बाद, मतलब जब ये साबित हो गया कि इतने पैसे जोड़ना इनके लिए भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, और ये बिफोर द कोर्ट। तो ये बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो जज हैं वो कोई भी डिसीजन जो है बिना प्रूफ के तो ले नहीं सकते, जब उनको सारे प्रूफ्स मिल चुके हैं कि अब इस लड़की ने कुछ नहीं किया है, तो उन्होंने उसको बाइज्जत बरी करते हैं। जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन, जब जज जो है वो सीधा कंक्लूजन पर जंप नहीं करते हैं कि बस शांति को कोर्ट में लाया और उसके ऊपर फैसला सुना दिया, नहीं, दैट शांति वॉज थीफ, दैट जस्ट बिकॉज शी वॉज अ पुअर मेड सर्वेंट, क्योंकि शांति बहुत गरीब है, शांति के पास कोई पैसे नहीं हैं और बहुत ही वो काम वाली बाई है, ये सब सोचकर ही सिर्फ उसको जेल में डालना सही नहीं है, बल्कि जज को क्या करना चाहिए कि वो करता भी है, वो यहाँ पर जज साहब क्या करते हैं, वो इम्पार्शियल रहते हैं कि बंदा चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जज का काम है इंसाफ दिलाना और वो उसे इंसाफ दिलाएं, यही बेहतर रहेगा। सो सारे जो एविडेंसेस जब उसके शो कर दिए जाते हैं, यंग मैन सम यंग मैन एंड नॉट शांति वॉज द थीफ, जब ये सब साबित हो जाता है कि कुछ यंग मैन ने चोरी की थी और शांति ने चोरी नहीं की थी, तो वो शांति को छोड़ देते हैं। इन शांति इस केस जस्टिस जो है शांति को मिल जाता है और उसे यहाँ पर फेयर ट्रायल दिया जाता है। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू डिडंट सी शांति स्टील द चेन। अब ये देखो यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको गिवन है ना कि ये वो प्रोसिक्यूशन है, ये तहकीकात है, वो जब कमला रॉय जो शांति के डिफेंस लॉयर हैं वो कुछ क्वेश्चन करती हैं, क्रॉस एग्जामिन करती हैं मिसेस शिंदे से, तो वो क्या कहती हैं कि बेसिकली आप मुझे ये बताओ, आपने उसको चोरी करते हुए देखा ही नहीं है, तो फिर और आपने ना ही शांति के हाथ में चेन देखी है और 3 सालों से वो आपके पास काम कर रही है और कोई भी खबर चोरी चकारी की नहीं आई है और आप उसे 1000 रुपये देती भी हैं सैलरी के, तो फिर आप कैसे ये सब सोच सकती हैं कि वो चोरी कर लेगी। मतलब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, आप उसके भरोसे सब कुछ छोड़ के जाती थी और अब आप ऐसे कह रही हैं कि उसने चोरी कर ली है, तो ये तो गलत है ना। आफ्टर दैट बेटे ये बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर बच गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट
all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लॉ, कानून और संविधान के हिसाब से सभी पर्सन्स हैं, देखो जो भी कोई भी केस आता है तो उसमें सभी पर्सन्स जो हैं, जैसे 4 जो हमारे की प्लेयर्स हैं, वो अपना अपना रोल प्रॉपर मैनर में प्ले करते हैं। What this means that is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, get a fair trial when accused। भाई अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो ये मतलब नहीं है कि उसका धर्म छोटा है या फिर मतलब वो जात पात का मामला या फिर वो अमीर है गरीब है, ये सब चीज़ें देखना ही बिल्कुल गलत है। और हर सिटीज़न को हक है कि वो हक से अपना यहाँ पर जो न्याय है वो मांग सके। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ विच would not make much sense in if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ये भी कहता है भाई, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि भाई सारे जो भी रूल्स हैं हर पर्सन को इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसा कभी भी नहीं होता है तो इसका मतलब फेयर ट्रायल वहाँ पर नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट को ये गारंटी लेनी चाहिए कि हर पर्सन के साथ फेयर ट्रायल हो, किसी भी पर्सन के साथ ज़्यादती ना हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है और आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप बेटे मुझसे पूछ सकते हैं।